नमस्कार दोस्तों एकता बनाम सियासत, क्या हम सही मुद्दों से भटक रहे हैं क्या? आज का इस वीडियो का सवाल यही है और ये सवाल मैं क्यों पूछ रहा हूं आज मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, आप सबको पता है कि किस तरीके से भाजपा ने जब एक नारा दिया था कि एक हैं तो सेफ हैं, दरअसल ये नारा एक हैं तो सेफ हैं डाइल्यूट होके बना था, जबकि एक्चुअल में जो योगी आदित्यनाथ जी ने नारा दिया था कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, भाजपा ने उसको डाइल्यूट किया और डाइल्यूट करके एक है तो सेफ है बनाया। और अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भाजपा इतनी डाइल्यूट हो चुकी है कि वापस से जो थोड़ी बहुत एकता या यूं कहे कि देश की अखंडता, हिंदुओं के बीच आपसी समन्वय होता हुआ दिख रहा था पूरे देश में, उसे एक बार फिर से खंड खंड करने के लिए भाजपा और नरेंद्र मोदी सरकार ने एक मास्टर स्ट्रोक चला है। दोस्तों, देश में बार बार एकता और अखंडता की बात की जाती है, कहा जाता है कि हम एक हैं तो सुरक्षित हैं। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया कि ये नारा सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि हमारे अस्तित्व की बुनियाद है। पर क्या ये भावना आज सियासी गलियारों में बची है क्या? एक हैं तो सेफ हैं, ये नारा हमें याद दिलाता है कि किस तरीके से हमारी ताकत, हमारी यानी कि हिंदुओं की ताकत एकजुटता में है। किस तरीके से जब जब हिंदू अखंड नहीं रहा है या एकजुट नहीं रहा है, खंड खंड हुआ है, तब तब हिंदुओं को उनके साथ किस तरीके का दुराचार, अनाचार, व्यभिचार झेलना पड़ा है। दोस्तों, एक तरफ जहां पूरी दुनिया और देश की जनता मोदी जी से ये पूछ रही थी कि जब पहलगांव का अटैक हुआ तो मोदी जी आखिर कैसे आप उसका बदला लेने वाले हैं, कैसे आप पाकिस्तान को सबक सिखाने वाले हैं, कैसे आप पाकिस्तान के उन आतंक परस्त लोगों को सबक सिखाने वाले हैं, कैसे आप आतंक के आकाओं को सबक सिखाने वाले हैं। लेकिन मोदी जी ने तो एक मास्टर स्ट्रोक चल दिया और जनता उनसे इन सब के बारे में पूछती, इससे पहले ही मोदी जी ने जनता से पूछ लिया कि कौन जात हो, पहले ये बताओ कि कौन जात हो, फिर हमसे पूछना कि पहलगांव के हमले के बाद हम क्या करने वाले हैं पाकिस्तान के साथ। दोस्तों, लेकिन ये जो जाति जनगणना और विभाजनकारी राजनीति का मुद्दा सामने आया है, वो एक सवाल खड़ा करता है और ये सवाल खड़ा होता है कि क्या ये एकता के उस मूल सिद्धांत के खिलाफ नहीं है जिस पर हमारा देश टिका हुआ है। आज जब राष्ट्रीय सुरक्षा गंभीर खतरों में है, पहलगाम में हुए आतंकी हमले की यादें अभी भी ताजा हैं, वो जख्में अभी भी ताजा हैं, शहीदों के परिवार के आंसू भी नहीं सूख रहे और देश की सीमाओं पर हमारे जवान दिन रात अपने प्राणों को जोखिम में डालकर हमें सुरक्षित रखने में लगे हुए हैं। ऐसे में क्या ये वक्त विभाजनकारी राजनीति का था या ये पूछने का था कि आपका जात कौन है, बल्कि ये कहने का था कि पूरा हिंदुस्तान एक है। इस त्रासदी की घड़ी में जब देश पे आतंकी हमला हुआ है, जब देश के लोगों को उनकी जाति धर्म पूछ के, जब हिंदुओं को उनका धर्म पूछ के उनके सीने में गोलियां उतारी गई हैं, तो इस समय संदेश ये देना चाहिए था कि देश को एक साथ रहने की जरूरत है, ना कि ये पूछने की कि आपकी जाति क्या है। दोस्तों, अभी जो समय था वो राष्ट्रीय सुरक्षा और देश हित की बात करने का होना चाहिए था, ना कि जाति पाति पूछने का। अब यहाँ पे सवाल ये भी उठता है कि क्या इन जनगणनाओं का उद्देश्य सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना है या ये केवल चुनावी समीकरणों को साधने का एक जरिया मात्र है। जैसा कि हमने देखा है कि चुनावी रणनीतियों और कुर्सी बचाने की जद्दोजहद में सत्ताधीशों का ध्यान हमेशा देश की अलग मुद्दे से इतर देश की असल चुनौतियों से हटा दिया जाता है और हर बार सत्ता में बैठे सत्ताधीश अपने नए मोहरों से जनता के ध्यान को भटकाने का प्रयास करते हैं, जिससे कि जनता असल मुद्दे से भटक जाए। जाति जनगणना के मुद्दे को राजनीतिक लाभ के लिए भुनाया जा रहा है, जबकि इससे समाज में नई दरारें पैदा हो सकती हैं। अगर जनगणना करनी ही है, अगर आरक्षण देना ही है, तो दोस्तों आर्थिक बेसिस पे आरक्षण दिया जाना चाहिए। समाज को इस तरीके से बांटा जाना चाहिए कि वो लोग जो बीपीएल से नीचे हैं, वो लोग जिनके घरों में आज भी 2 जून की रोटी सही से नहीं मिल पाती, जिनके बच्चे आज भी शिक्षा से
पड़े हैं, जिनके परिवार को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, उन लोगों के परिवार की क्या सूची है, क्या संख्या है और कैसे हम उनको समाज के मुख्य धारा में ला सकते हैं, किस तरीके से उन्हें समाज के मुख्य धारा से जोड़ सकते हैं, ना कि इस बात के थ्रू कि कैसे किसी से उसकी जाति पूछी जाए। क्या प्राथमिकताएं बदल चुकी हैं? पिछले 22 अप्रैल को पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ, उसने स्पष्ट कर दिया कि देश की सुरक्षा अब भी कितनी नाजुक स्थिति में। क्या ऐसे समय में हमें जाति, धर्म और राजनीतिक लाभ के मुद्दों में उलझना चाहिए था? क्या फिर राष्ट्रीय सुरक्षा को सर्वोपरि मानकर एक ठोस रणनीति पर काम करना चाहिए था? देश को कैसे एकजुट ला सकते हैं, इसका प्रयास करना चाहिए था। हम वो काम करें जिससे कि भारत की सरजमी की तरफ फिर कोई आंख उठाने की हिम्मत ना कर सके, ये करना चाहिए था। जिस तरीके से भारत सरकार ने पाकिस्तानियों को देश से बाहर निकालने का फैसला लिया और उसके बाद से जिस तरीके के इंसिडेंट, जिस तरीके के वीडियोज आ रहे हैं, जहां पे लोग टूरिस्ट वीजा पे पिछले 17 साल पहले आए, कोई 40 साल पहले आया, कोई 35 साल पहले आया और आके यहीं रह गया, यहीं के आधार कार्ड बना लेता है, यहीं के वोटर कार्ड बना लेता है, यहीं पे वोटिंग राइट्स ले लेता है, लेकिन सरकार को इसकी नहीं पड़ी। सरकार ये नहीं जानना चाहती या इस बात का सरकार कोई समाधान नहीं निकालना चाहती कि किस तरीके से देश की जो इंटरनल सिक्योरिटी है वो कितने बड़े रिस्क से गुजर रही है। देश में जो आपदा की स्थिति है वो कितनी विभक्त हो सकती है अगर इसी तरीके से ये देश खैरातों को धोता रहा और कोई भी यहाँ पे मुंह उठा के आके और बस जाता है, आधार कार्ड बनवा लेता है। सरकारों को यह तय करना चाहिए था कि किस तरीके से इकोसिस्टम में जो वो कचरा भर गया है, जो सड़ी गली एक व्यवस्था बनी हुई है जिसके तहत उन लोगों को जो टूरिस्ट वीजा पे आते हैं और यहाँ के वोटिंग राइट और आधार कार्ड, राशन कार्ड, बीपीएल कार्ड ये सब कुछ बनवा लेते हैं और इनका वीजा एक्सपायर होने के बाद भी एक्सटेंड होता रहता है। वो कैसे होता है और वो कौन से लोग हैं जो करते हैं, उन लोगों को आइडेंटिफाई करना चाहिए था। बजाय इसके ये सब करने के सरकार जातीय जनगणना कराना चाहती है। सरकार जातीय जनगणना में जनता को एक बार फिर उलझाना चाहती है। सरकार जातीय जनगणना का मुद्दा उठा के एक बार फिर जो असल मुद्दा है उससे जनता का ध्यान भटकाना चाहती है। बार बार उलझाए और भटकाए जाना चाहते हैं या एक्चुअल में जो मुद्दा है उसके करस्पॉन्डिंग या उससे जुड़ा हुआ सरकार से सवाल पूछना चाहते हो, ये तय आपको करना है। दोस्तों, नेताओं की जो व्यस्तता है चुनाव या देश में वो किसी से छुपी नहीं है। सत्ता के गलियारों में ऐसे गंभीर चर्चाओं के लिए जगह कम और चुनावी गणित के लिए समय अधिक होता है। देश में जहां सुरक्षा और स्थिरता की जरूरत है वहीं सत्ताधीश अपनी कुर्सी बचाने की राजनीति में व्यस्त हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। सवाल ये है कि क्या ये उनकी प्राथमिकताएं देश की जनता के साथ मेल खाती हैं? जब जनता को सत्ता में बैठे उन लोगों की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब उन लोगों ने एक ऐसा फैसला लिया है जिससे वो खुद को पूरी तरीके से जनता से अलग करना चाहती है। दोस्तों, आगे का रास्ता अगर हमें सचमुच एकता के नारे को जीना है तो हमें पहले राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता और सामाजिक न्याय जैसे बुनियादी मुद्दों पर ध्यान देना पड़ेगा। हमें ये देखना होगा कि किस तरीके से हमारे देश में घुसपैठ होता रहा है और बढ़ता जा रहा है, किस तरीके से लोग यहाँ पे घुसपैठ करके आते हैं और यहीं बस जाते हैं, जैसे ये कोई भारत देश नहीं बल्कि एक चलता फिरता आश्रय। दोस्तों, सत्ता में बैठे इन सत्ताधीशों को सोचना होगा, इनको चुनना होगा और इनको ये तय करना होगा कि चुनाव आते जाते रहेंगे लेकिन देश की सुरक्षा और भविष्य के साथ समझौता नहीं किया जा सकता। ये वक्त है जनता और नेता मिलकर इस दिशा में सोचे और काम करें। देश को इस वक्त नेतृत्व की जरूरत है, एक ऐसे नेतृत्व की जो चुनाव से पहले देश की सुरक्षा और समृद्धि पर ध्यान केंद्रित करे, ना कि समाज को जाति, धर्म और अन्य पहचान के आधार पर बांटने की कोशिश करे। हमें ये समझना होगा कि हमारी असली ताकत हमारी एकजुटता में है, हमारी अखंडता में है। जाति, धर्म और अन्य विभाजनकारी मुद्दों पर चर्चा के बजाय हमें उन सवालों पर बात करनी चाहिए जो हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक मजबूती और सामाजिक समरसता से जुड़े हुए सवाल हैं और कैसे इस देश को इन सब में एक साथ लाकर देश को सर्वोपरि और अग्रणी बनाया जा सकता है। सवाल ये है कि क्या कुर्सी राष्ट्रीय सुरक्षा और एकता से ज्यादा अहम हो गई है क्या? और अगर हाँ, तो इसके नतीजे देश के भविष्य पर कितने गंभीर हो सकते हैं, ये देश के नेताओं को तो सोचना ही चाहिए, साथ ही साथ इस देश की जनता को भी ये सोचना होगा, ये तय करना होगा। नेशनल सिक्योरिटी पे चर्चा क्यों नहीं हो सकती?
आतंकी हमले का सामना कैसे करेंगे? एकता के नारों को जातीय जनगणना और विभाजनकारी राजनीति में क्यों बदला जा रहा है? क्या हमें जातीय आंकड़े चाहिए या एकता का आधार चाहिए? हमें समरसता चाहिए, हमें विकास चाहिए हमारे उन लोगों का जो विकास में काफी पीछे छूट गए हैं। और ये बात जाति के बेसिस पे तय नहीं होती। कोई भी जातीय जनगणना इस बात की गारंटी नहीं दे सकता या इस बात को जस्टिफाई नहीं कर सकता कि जाति के बेसिस पे जो लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं, जो विकास की गति में पीछे छूट गए हैं, उनको सिर्फ जातीय जनगणना करा के विकास से जोड़ा जा सकता है या उन्हें उस पंक्ति में लाके खड़ा किया जा सकता है। दोस्तों, नेताओं की कुर्सी ज्यादा जरूरी है या हमारे देश की एकता, अखंडता और हमारे देश की सीमा सुरक्षा, इंटरनल सिक्योरिटी और साथ ही साथ हमारे देश के उन लोगों का उत्थान जो सचमुच, जो सही मायने में काफी पिछड़े हुए हैं, जिन्हें विकास का वो अमृत आज भी प्राप्त नहीं है, जिनकी स्थिति काफी दयनीय है, उन सभी लोगों को एक साथ, हम सबको एक साथ मेहनत करके, प्रयास करके उन सबको विकास की धारा में जोड़ना होगा। और ये प्रयासों से हो सकता है। ये जो समस्या है उसको आइडेंटिफाई करके हो सकता है। हम यहाँ भी वही गलती कर रहे हैं जो हम तब करते आ रहे थे, या बल्कि हमने इस बार भी 22 अप्रैल को पहलगाम में जो हमला हुआ, उस समय भी इस देश के कुछ सेकुलर लोगों ने की, जो ये मानने को तैयार नहीं थे कि उन लोगों को सिर्फ इसलिए मारा गया क्योंकि वो हिंदू थे, उनसे उनका धर्म पूछ के मारा गया, उनसे उनके धर्म को प्रमाणित करने के लिए बोला गया। और जब वो आतंकियों के मन अनुसार अपने धर्म को प्रमाणित नहीं कर पाए तो उन्हें मारा गया, उन्हें अपने जीवन को खोना पड़ा, अपने जनों को, अपने प्रिय जनों को खोना पड़ा। दोस्तों, दरअसल मामला यह है कि बिहार में कुछ महीनों के बाद चुनाव है और बिहार में आज भी जाति देखकर कितने लोग वोट करते हैं ये बताने की जरूरत नहीं। कभी भी चुनाव होने से पहले नेता जाति और धर्म के आधार पे लोगों का आंकड़ा रखते हैं और चुनाव इसी पे केंद्रित होता है। दोस्तों, चुनावी रैलियों में उनके क्षेत्र के हिसाब से उनके मतलब की बात की जाती है और उन्हीं आंकड़ों के हिसाब से एक परफेक्ट और असरदार चुनावी रणनीति या उसका प्लान बनाया जाता है। दोस्तों, आज जरूरत है देश को एकजुट रखने को और असली मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करने की। एकता से सुरक्षित हैं ये केवल नारा नहीं बल्कि राष्ट्रीय कर्तव्य है। और ये कहा गया है कि अगर हम एक हैं तो सेफ हैं, अगर हम बटेंगे तो कटेंगे। ये सबको सोचना चाहिए। बाकी दोस्तों, आपको क्या लगता है कि जो जातीय जनगणना सरकार करा रही है वो क्या सही है और क्या इसका सही समय है, यानी कि ये उचित समय पे सरकार ने ये फैसला लिया है? आपको जो भी लगता है कमेंट में आप अपनी राय बता सकते हैं। कि मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।